भारतीय राजनीतिक विचारक बीए पाठ प्रथम ऑनर्स। शुक्र की सामाजिक व्यवस्था। शुक्र ने धर्म को सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। शुक्र का मानना था कि वर्ण व्यवस्था का मूलतः आधार जन्म के साथ साथ कर्म के आधार पर भी किसी विशेष वर्ण की सदस्यता को ग्रहण किया जा सकता है। शुक्र ने ब्राह्मणों के कार्य को छोड़कर अन्य सभी वर्णों के द्वारा अपनी जीविका को चलाने हेतु वर्ण परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिया है। शुक्र की वर्ण परिवर्तन की व्यवस्था उसकी प्रगतिशील आधुनिक विचारधारा की द्योतक है। शुक्र ने विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों को उनके कर्म के अनुसार स्पष्ट किया है। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने चारों प्रकार के आश्रम की व्यवस्था को बनाया है। तीनों वर्षों के लिए तीन आश्रम होते हैं। तीनों वर्णों के लिए 3 आश्रम होते हैं। संन्यास आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई है। महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। शुक्र शूद्र एवं स्त्री को स्वामी की आज्ञा के बिना देव पूजा का अधिकार नहीं देता है। स्त्री को स्वामी की सेवा का दायित्व एवं पुरुष को स्त्री की रक्षा का दायित्व दिया गया है। शुक्र की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इसमें से तीनों वर्णों को अपना वर्ण परिवर्तन करने का अधिकार है। वो ब्राह्मण वर्ण के अलावा किसी और वर्ण का के अनुसार अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो शुक्र की जो सामाजिक व्यवस्था है, माना जाता है कि मनु की सामाजिक व्यवस्था से की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है, क्योंकि मनु की सामाजिक व्यवस्था जन्म वर्ण का आधार वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ही निर्धारित होती थी, जबकि शुक्र ने जन्म के आधार पर प्राप्त की गई वर्ण व्यवस्था को अपने कर्मों के अनुसार परिवर्तित करने पर बल दिया है। शुक्र ने ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता एवं शूद्रों की हीनता के दृष्टिकोण को यद्यपि मनु के अनुसार ही अपनाया है, फिर भी वह मनु के अनुसार अमानवीय व्यवहार का समर्थक नहीं है। मनु ने वर्णों की उच्चता एवं निम्नता पर अधिक बल नहीं दिया है, जबकि शुक्र इस प्रकार से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको प्रगतिशील भावना के आधार पर स्वीकार करता है। और शुक्र का ये मानना है कि यह व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है और इन व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी मूल रूप से हमारा जो व्यवहार है वो भी परिवर्तनशील है और सामाजिक व्यवस्था में नवीन विचारधाराओं के अनुसार, नवीन व्यवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। तो शुक्र की विचारधारा एक तरीके से देखा जाए तो प्रगतिशील विचारधारा है, और वो प्रगतिशील विचारधारा इसलिए है क्योंकि शुक्र का जो वो था रचना काल था, शुक्र का आने का काल था, वो मनु और कौटिल्य के पश्चात का है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे विकसित होती रही राजनीतिक व्यवस्थाएं, वैसे वैसे सामाजिक जटिलताओं में शिथिलता दी जाने लगी और धीरे धीरे वो शिथिलता एक तरीके से लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित थी और समाज में जो वर्ग विभेद था, जाति विभेद था, उसको वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो अंतर था उसको दूर करने का एक सकारात्मक प्रयास था। तो मूल रूप से देखा जाए तो उसकी भावनाएं इस तरीके की थी कि सभी को अवसर मिले और अगर व्यक्ति कोई उन्नति करना चाहता है तो वो उन्नति करने के लिए स्वतंत्र है। अगर उसमें योग्यता है, कुशलता है, तो वो अपनी उन्नति कर सकता है। यानी सामाजिक वर्ण व्यवस्था के एक उसमें संकीर्ण जाल में रहने की बजाय उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था, स्वस्थ व्यवस्था दी जिसमें कि आप वर्ण परिवर्तन यानी अपनी जीविकोपार्जन के लिए आप श्रेष्ठ कार्य करके अपना वर्ण परिवर्तन कर सकते हो और उसके माध्यम से भी अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो। तो एक प्रगतिशील सामाजिक विचारधारा के विचारक थे जिनके माध्यम से कि धीरे धीरे निरंतर राजनीति में परिवर्तन आने लगा और ये एक विकास का ही परिणाम प्रतिरूप दिखलाई दे